दोस्तों, आप लोगों ने सुंदरकांड का पाठ तो किया होगा, लेकिन क्या आपने सुंदरकांड के दोहे को समझा है कभी? शायद नहीं। इसलिए आज हम आपको सुंदरकांड से जुड़े एक ऐसी ही जानकारी देंगे जो शायद ही आपको पता हो। सबसे पहले सुंदरकांड के 25वें दोहे के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा है वो दोहा और उसका क्या अर्थ है। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सुंदरकांड में एक दोहा है, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास करी गर्जा कपी बढ़ी लाग आकाश। अर्थात जब भगवान श्री हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले कर दिया तो ऐसा लगा कि जैसे हरि प्रेरणा से 49 पवन चलने लगी हैं। श्री हनुमान जी अट्ठहास के साथ गरजे और आकार बढ़ाकर आकाश मार्ग से जाने लगे। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि इन 49 मरूद का क्या अर्थ है? दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी ज़्यादा इसके बारे में नहीं लिखा है। उन्होंने सुंदरकांड में 49 प्रकार के वायु के बारे में बताया है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे महान वेदों में वायु की 7 शाखाओं के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि वायु यानी कि हवा तो एक ही प्रकार की होती है, बस उसका रूप बदलता रहता है। ठंड के मौसम में ठंडी और गर्म के मौसम में गर्म वायु और समवायु, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जल के अंदर जो वायु है उसका हमारे धर्म शास्त्रों में अलग नाम है और आकाश में स्थित वायु जो है उसका अलग नाम है। अंतरिक्ष की वायु का नाम अलग और पाताल में चलने वाली वायु का नाम अलग है। जैसे नाम अलग वैसे ही उनके होने वाले मतलब भी अलग होते हैं और उनके गण और कार्य व्यवहार भी अलग होते हैं। इस तरह से वेदों में 7 प्रकार की वायु का वर्णन मिलता है। ये 7 प्रकार की वायु हैं प्रवह, आवह, उद्धः, संवह, विवह, परिवह और परावह। ये 7 प्रकार की वायु का वर्णन वेदों में मिलता है। इसमें प्रवह का अर्थ है पृथ्वी से उठकर मेघमंडल पर्वत तक जो वायु होती है उसको प्रवह कहा जाता है। प्रवह के कई प्रकार होते हैं। प्रवह बहुत ही शक्तिशाली होती है और इसी की वजह से बादल इधर उधर जाते हैं। धूप और गर्मी से बनने वाले बादलों को यह प्रवह वायु ही समुद्र के जल भर देती है, जिसे हम काली घटा भी कहते हैं, जो ज्यादातर वर्षा करने वाली होती है। दूसरी वायु है आवह। आवह सूर्यमंडल में बंधी हुई एक प्रकार की वायु है। इसी वायु के द्वारा हमारे ध्रुवों से सौरमंडल बंधकर आपस में घूमता है। तीसरी वायु है उद्धः। उद्धव को वायु की तीसरी शाखा कहा जाता है। ये चंद्रलोक में बहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यही वायु ध्रुव से संबद्ध होकर चंद्रमंडल में घूमती है। चौथी वायु है संवह। संवह को वायु की चौथी शाखा भी कहा जाता है। यह वायु नक्षत्रों के पास रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यही वायु ध्रुव से संबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल में घूमती रहती है। अगली वायु है विवह। विवह को वायु की 5वीं शाखा का नाम दिया गया है। यह ग्रह मंडल में स्थित होती है। इस वायु शाखा के द्वारा ग्रह चक्र ध्रुव से संबद्ध होकर घूमता है। छठी वायु है परिवह। परिवह को ही वायु की छठी शाखा का नाम दिया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह शाखा सप्तर्षि मंडल में स्थित है। इसी वायु शाखा के द्वारा ध्रुव से संबद्ध होकर सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। 7वीं वायु है परावह। परावह को वायु के 7वें स्कंध का नाम दिया गया है, जो ध्रुव में बंध कर रहती है और इसी के द्वारा अन्याय मंडल और एक ही स्थान पर स्थापित रहते हैं। ये हो गए वायु के 7 प्रकार।
अब ये जो 7 प्रकार हैं, इन सभी के अपने 7-7 गण हैं, यानी कि एक वायु का 7 गण है, जिनको कि हम मरूत कहते हैं। 7 शाखाओं में पहली शाखा है ब्रह्मलोक, दूसरी है इंद्रलोक, तीसरी अंतरिक्ष, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं है अर्थात भूलोक की पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं। इस हिसाब से शाखाओं और 7 गण के हिसाब से 7 गुणे 7 अर्थात 49, कुल मिलाकर 49 मरूत हो जाते हैं, जो देवताओं के रूप में विचरण करते हैं। सुंदरकांड के इस दोहे में इसी मरूत 49 के विषय में कहा गया है। दोस्तों, आशा है आपको इस दोहे का अर्थ समझ आ गया होगा, अर्थात मरूत 49 का क्या अर्थ है समझ आ गया होगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।